आज से 20 साल कबल एक झोपड़ी में नीलिमा ने 3 बेटियों को जन्म दिया था। अमरीश बेटा, तेरे घर में देवियां पैदा हुई हैं, वो भी एक नहीं 3। क्या मतलब काकी? मतलब ये कि तेरी बीवी ने 3 बेटियों को जन्म दिया है। क्या? उस दिन अमरीश 3 बेटियों के जन्म से हक्का बक्का रह गया। जब उसकी बेटियां 5 साल की हुई तब उसे उनकी नायाब नेमतों के बारे में पता चला। करुणा, ये तुम किससे गुफ्तगू कर रही हो? ये परिंदे मुझे ये बोल रहे हैं कि जंगल में एक पहुंचे हुए बाबा आए हैं। क्या? हाँ अबूजान, चलिए उनसे मिलते हैं। अमरीश हैरान था कि करुणा परिंदों की जुबान समझ सकती थी। करुणा अपने साथ साथ पूरे खानदान को जंगल ले गई और थोड़ी ही दूरी पे वहाँ उन्हें वो पहुंचे हुए साधु मिल गए। प्रणाम साधु बाबा। मतलब करुणा हकीकत में परिंदों से गुफ्तगू कर सकती है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी करुणा जानवर परिंदों से गुफ्तगू कर सकती है। वाह, ये तो बहुत नायाब नेमत है। तुम्हारी अरुणा और तरुणा भी खास हैं। अरुणा मौसमी हालात समझ सकती है और तरुणा ताकतवर बनेगी। उसकी ताकत बेमिसाल होगी। क्या हकीकत में? हाँ, लेकिन तुम्हें इन सब का खास ख्याल रखना होगा। दुनिया बहुत ही बुरी है। इनकी नेमतें इन्हें खास तो बनाती हैं, लेकिन उसी वजह से कहीं इनकी जान न चली जाए। मैं समझ गया बाबा, मैं इन तीनों को छुपा कर रखूंगा। किसी को भी इनकी नेमतों का इल्म नहीं हो पाएगा। अमरीश और सारे खानदान ने साधु बाबा की दुआएं ली और वो अपने घर लौट गए। इस बात को अब 15 साल हो चुके थे। अरुणा, करुणा और तरुणा तीनों बड़ी हो चुकी थी। तीनों अपने वालिद के साथ खेतों में काम किया करती थी। अब्बूजान, इस साल कड़ाके की धूप होगी, हमें धान नहीं बोना चाहिए। इस साल हम मक्के की खेती करेंगे। हाँ अब्बूजान, यही बेहतर होगा। सबने मिलकर मक्के के बीज बोए। उन्हें देखकर उनका पड़ोसी किसान भी पूछने लगा, अरे क्या हुआ अमरीश भाईजान, इस साल धान नहीं लगाए? हाँ भाई, बस यूं ही सोचा मक्का लगा लूं। ठीक है भाई। उस साल कड़ाके की धूप पड़ी और आसपास के किसानों के धान के खेत सूख गए। बस अमरीश के मक्के के खेत ही ठीक थे। जरूर अमरीश भाई को इस सब का इल्म पहले से था। अगली बार वो जो भी खेती करेंगे मैं भी वही करूंगा। उस दिन से अमरीश का पड़ोसी किसान उसकी नकल करने लगा। 1 साल बाद अरुणा ने आसमान देखा। अब्बूजान, कुछ दिनों में तूफान आने वाला है। क्या? तभी करुणा परिंदों से गुफ्तगू कर रही थी। अब्बूजान, शुमाल की सिमत ही जाना बेहतर होगा। ठीक है, हम आज रात ही हमारे शुमाल के सिमत वाले पुराने घर में चले जाएंगे। तब तक मैं सारा सामान एक साथ रख लेती हूँ अब्बा। ठीक है। तरुणा ने जरूरत के सारे सामान बांध लिए और रात के वक्त सारे सामान को तरुणा ने अपने सर पर ढो लिया और पूरा खानदान शुमाल की जानिब चलने लगा। कुछ घंटों में वो लोग पुश्तैनी घर पहुंच गए। आप सभी यहाँ इंतजार कीजिए, मैं बाकी का सामान भी ले आती हूँ। संभाल कर लाना, कहीं तुम्हें कोई देख ना ले। जी अब्बूजान, मैं भी तरुणा के साथ जाऊंगी। ठीक है। तरुणा और करुणा वापस अपने घर लौटे। और कुछ बचा है क्या ले जाने के लिए? मैंने सब कुछ तो अपने सर पर लाद लिया है। घर तो बिल्कुल खाली है। चलिए चलते हैं। ठीक है। तरुणा के सर पर बहुत सारे सामान का ढेर था और वो बिना किसी तकलीफ के चली जा रही थी। रास्ते में करुणा जानवर परिंदों को देख रही थी और वो रोने लगी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देख रही हो, ये सारे बंधे हुए जानवर परिंदे, ये सब उस तूफान का शिकार हो जाएंगे। इंसान भी तो हैं, उनका क्या? छोटे छोटे बच्चे। हाँ, हमें खतरे का अंदाजा है। इन्हें तो वो भी नहीं है। इनकी हंसती खेलती जिंदगी पल भर में तबाह हो जाएगी। करुणा और तरुणा जब घर पहुंची तो अरुणा ने करुणा के आंसू देखे। क्या हुआ करुणा? सब मर जाएंगे, वो जानवर परिंदे, इंसान, छोटे बच्चे, सब। अब ये तो उनका नसीब है बेटा। लेकिन क्या हम कुछ नहीं कर सकते? अब्बूजान, हमें ये नेमतें क्यों मिली होंगी? हम तो उन्हें बचा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बेटा,
अगर तुम्हारी नेमतों के बारे में लोगों को इल्म हुआ तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। अबूजान, क्या फायदा ऐसी नेमतों का जो किसी के काम ना आए। मैं बहुत खुदगर्ज हो गया था, बस अपने खानदान की सोच रहा था, लेकिन अब हम सबकी मदद करेंगे। अमरीश अपने खानदान के साथ गांव लौटा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। सुनो सब मेरी बात, गौर से सुनो। जल्द ही तूफान आने वाला है, जल्द से जल्द शुमाल की जानिब चलो। अरे हम तुम्हारी बात क्यों माने? क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये होने वाला है। मुझे तुम पर यकीन है अमरीश भाई, तुम्हें मौसम का बहुत अच्छा इल्म है। अरे मुझे नहीं, मेरी बेटियों को बस। अरुणा की नेमत ये है कि वो मौसमी हालात समझ सकती है। करुणा जानवर परिंदों की जुबान जानती है और तरुणा ताकतवर है, बहुत ताकतवर, मेरा यकीन करो। अरे हम ऐसे कैसे मान लें कि तुम्हारी बेटियों के पास नायाब नेमतें हैं और जो तुम बोल रहे हो वो हकीकत है? हाँ भाई, मुझे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। तरुणा, उस दरख्त को जड़ से उखाड़ डालो। जी अबूजान। तरुणा ने उस बड़े से पेड़ को बड़ी ही आसानी से जड़ से अलग कर दिया। क्या अब आपको यकीन हो गया है? देखिए, किसी भी पेड़ पर परिंदे नहीं हैं, वो सब पहले ही जा चुके हैं। आप सभी हमारी बात सुनिए और हमारे साथ चलिए। मैं अभी आया अपना सारा सामान लेकर। मैं भी, अरे भाई मैं भी आया। गांव वालों ने अपने बैलगाड़ियों पर सामान लाद दिया और काफिला शुमाल की सिमत चल पड़ा। कुछ ही घंटों में तेज आंधी शुरू हो गई और देखते ही देखते सारे लोगों ने अमरीश की बातों पर यकीन कर लिया और तैयार हो गए अमरीश के साथ चलने को। तरुणा, बैलों की मदद करो। तरुणा दौड़ के आगे आ गई और बैलों को खींचने लगी। हे ऊपर वाले! बैल आगे चल नहीं पा रहे थे, आंधी बहुत तेज थी। बैलों के पीछे पीछे सारे गांव वाले चल पड़े। सभी लोग शुमाल की सिमत में एक गांव में पहुंचे। ये जगह ठीक है, यहाँ तूफान नहीं आएगा। तुम्हें पक्का यकीन है ना? बिल्कुल। और करुणा वहाँ परिंदों से गुफ्तगू करने लगी। अबूजान, ये परिंदे कल ही यहाँ पर आ गए थे। इनका कहना है कि यहाँ तूफान नहीं आएगा और जगह महफूज है। तो फिर हम यहीं रुकेंगे। अगले कुछ दिनों तक गांव वालों ने वहीं डेरा लगाया। उनके गांव में तेज तूफान ने सारे घर तोड़ दिए, पर गांव खाली था तो किसी भी जिंदगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ दिनों बाद, अबूजान, अब हम सब वापस अपने गांव लौट सकते हैं। तूफान थम चुका है। अरे वाह, चलो चलो जल्दी चलो। गांव वालों का काफिला एक बार फिर उसी रास्ते पर लौटा। जब वो गांव लौटे तो गांव की हालत देखकर उनके आंसू बहने लगे। अगर हम यहाँ होते तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। मुझे माफ कर दो अमरीश भाई, मैंने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया। कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। अच्छा हुआ कि सब महफूज हैं। और रही बात गांव की, तो हम उसे वापस जल्दी ही बना लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। गांव वालों ने मिलकर गांव की मरम्मत शुरू कर दी। कुछ ही वक्त में गांव पहले की मानिंद हो गया। अब सब कुछ ठीक है, सारे जानवर परिंदे भी ठीक हैं और गांव वाले भी। और ये सब तुम तीनों की वजह से हुआ है। मुझे लगा था कि अगर किसी को तुम्हारी नेमतों का इल्म होगा तो तुम्हारी जान को खतरा होगा, लेकिन तुम तीनों ने इतनी सारी जिंदगियां बचाई हैं। शायद इसीलिए तुम तीनों के पास नायाब नेमतें हैं। आज से तुम सबकी मदद करना। अमरीश की तीनों बेटियां लोगों की भलाई करने में जुट गई और अमरीश को अपनी तीनों बेटियों पर बेहद नाज था।